जीवन में मनुष्य कोई वकालत करके गुरु अपना जीवन का शारीरिक जीवन यात्रा का निर्वाह करता है। कोई डॉक्टर बन करके जीवन का निर्वाह करता है। कोई राजनीति करके जीवन का निर्वाह करता है। कोई खेती करके, कोई व्यवसाय करके, कई धंधे करके जीवन का निर्वाह करते हैं। किस जीवन का निर्वाह करते हैं? शारीरिक जीवन का। जब तक शरीर में चेतना है, जब तक शरीर में ज्ञान शक्ति है, शरीर के अंदर बाहर का ज्ञान हो रहा है, शरीर से बाहर ज्ञान इंद्रियों आदि से पूरा ब्रह्मांड का ज्ञान हो रहा है, तब तक यह जीवन है। एक समय आता है कि शरीर रहता है लेकिन जीवन नहीं रहता है। जीवन मतलब ना शरीर का ज्ञान रहता है और न शरीर के बाहर का ज्ञान रहता है। उसके बिना शरीर क्या हो जाता है? मुर्दा हो जाता है। कहते हैं मर गया। उस शरीर में अब वह जो जीवन में लक्षण थे, जो उसमें अपने और बाह्य जगत का ज्ञान था, सुख दुख का ज्ञान था, उन्नत अवनत का ज्ञान था, वह सब उस शरीर में नहीं रह गया। तो वह जीवन है। उसी जीवन में जब शरीर से तादात्म्य होता है तो वह शरीर और वह जीवन शक्ति, जिसके अभाव में शरीर मुर्दा हो गया, दोनों मिल करके एक सत्ता के रूप में अनुभव करते हैं। माने चेतना आत्मा का शरीर से तादात्म्य हो जाता है, आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अंग्रेजी में उसको आइडेंटिफिकेशन कहेंगे। आइडेंटिफिकेशन हो जाता है। अब वह उस आत्मा से एक अलग ही अपने को आत्मा अनुभव करता है। तो उस शरीर और आत्मा ज्ञान शक्ति दोनों के एक रूप होने से एक मिल गए, दोनों अब एक हो गए। दोनों में यह शरीर है और यह शरीर का ज्ञाता है, यह ज्ञान नहीं रहता है। तो उसमें जो जीवन की प्रवृत्तियां होती हैं, खाना, सोना, शरीर की रक्षा करना, अपने जैसे विस्तार के लिए जोड़ों की इच्छा होना, ये सब जो प्रवृत्तियां होती हैं यह सहज होती हैं, अपने आप होती हैं। अब इन्हीं सब प्रवृत्तियों में जो हमारे जीवन की आवश्यकता है, उसे पूरा करने के साधन के रूप में हम समाज में कोई न कोई एक सम्मानित कोई उपाय सोचते हैं, कोई उपाय बनाना चाहते हैं। हम डॉक्टर बन करके अपना यह जीवन निर्वाह करें, हम जो है वकील बन करके अपना निर्वाह करें, व्यवसायी बन करके निर्वाह करें। लेकिन यह सब जीवन नहीं है। अगर शरीर को अलग कर दिया जाए तो इन सब का जो जीवन का यथार्थ रूप है, उसके लिए इन सब का क्या महत्व रहता है। डॉक्टर के कमाई का क्या महत्व रहता है।
चाहे वकील के कमाई का क्या महत्व रहता है। और वह जीवन आता है, किसी व्यवसाय से जीवन की उत्पत्ति नहीं हुई। जीवन आता है सृष्टि के नियम से। सृष्टि के नियम से आता है। कोई अपने जीवन के लिए कहाँ हमारा जीवन जाएगा स्वेच्छा से चयन नहीं करता है। स्वतः वह चुनाव नहीं करता है कि हम अमुक माँ बाप के संतान बने, न माँ बाप यह निश्चित करते हैं कि फला हमारे संतान बने। इसमें दोनों का अधिकार नहीं रहता है, दोनों के इच्छा पर निर्भर नहीं करता है। उन दोनों के संपर्क को निश्चय करने का अधिकार किसको है? अब सृष्टि का जो चलाने वाला है उसको है। तो उसके विधान से न हमारा जीवन आया और उसी के विधान से चल रहा है। हमारे शरीर में जो जीवन प्रवाह ज्ञान और क्रिया के रूप में चल रहा है, शरीर के अंदर और शरीर के बाहर, ज्ञान और क्रिया, इसी से न हमारा जीवन चल रहा है। ज्ञान और क्रिया की जो प्रणाली बनी है शरीर में, वह कैसे बनी है, किसने बनाया है? कोई वकील नहीं बनाया है, कोई डॉक्टर नहीं बनाया है। जीवन प्रणाली चल रही है ना, शरीर में जो जीवन चल रहा है, जिसके चलने से अपने अस्तित्व का बोध हो रहा है। हृदय चल रहा है, मस्तिष्क चल रहा है, श्वास चल रहा है, एक एक सेल्स में गति हो रही है और सारे गति एक साथ मिल कर के जो जीवन चल रहा है, उस प्रणाली को किसने बनाया? किसी डॉक्टर ने बनाया उसको, किसी वकील ने बनाया, किसी राजनेता ने बनाया, कोई प्रधानमंत्री, कोई राष्ट्रपति, कोई विश्वपति, कोई बनाया? ईश्वर के विधान से हम लोग आस्तिक भाषा में कहते हैं ईश्वर बनाता है। उसके द्वारा मनुष्य बना। मनुष्य में बुद्धि है। अब मनुष्य में अपने सबको सुख सुविधा, जीवन निर्वाह के लिए सुख सुविधा का सबको अवसर मिले, परिस्थितियाँ मिले, जगह मिले, व्यवस्था मिले, उसके लिए मनुष्य एक समाज की व्यवस्था बनाता है। अलग अलग समाज में अलग अलग व्यवस्था बनी हुई है। अब हिंदू समाज में व्यवस्था बनी है, उसका प्रारूप, उसका जीवन दर्शन कुछ और है। जो उनका जीवन दर्शन है, जीवन दर्शन कहते हैं जीवन के बारे में जो उनका ज्ञान है, जिस तरह की उनकी मान्यता है, उस जीवन के बारे में, यह जीवन क्या है, यह जगत क्या है, इन दोनों के बीच संबंध क्या है, यह जीवन के प्रवृत्ति को देखते हुए जीवन का लक्ष्य क्या है, उस लक्ष्य की प्राप्ति के उपाय क्या हैं, इन सब चीज़ों के, इन सब विषयों के बारे में जिनकी जैसी धारणा है, उसी के आधार पर उन्होंने अपने समाज की व्यवस्था बनाई है। अब यहाँ जो है वैदिक व्यवस्था में माना जाता है, कहा जाता है कि एक ही ज्ञान सत्ता, एक ही परमात्मा है और वह परमात्मा है अपने जीवन में जो चेतना है, यह
जीवन है, शरीर का जीवन है। शरीर के लंबाई है, चौड़ाई है, वजन है, रूप रंग है, मतलब एक भौतिक पहचान है। इसको कहते हैं पिंड। इसको कहते हैं, इस भाषा में, आध्यात्मिक विज्ञान की भाषा में कहते हैं इसको पिंड। और इस पिंड के अतिरिक्त जो फैला हुआ है उसको कहते हैं ब्रह्मांड। इसको कहते हैं पिंड, उसको कहते हैं ब्रह्मांड। तो पिंड में एक ज्ञान शक्ति है, एक आत्मा है। जैसे पिंड में है, जिन धातुओं से पिंड बना है वैसे ही ब्रह्मांड भी है। तो इसमें इस पिंड के स्वामी आत्मा है, तो ब्रह्मांड का भी स्वामी एक आत्मा है। उसको कहते हैं, चाहे विश्वात्मा कहिए। जब अलग अलग करके कहते हैं तो इसको मान लीजिए देहात्मा कहेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ब्रह्मांड आत्मा कहेंगे, चाहे विश्वात्मा कहा जाता है। तो वह विश्वात्मा वही जीवन का आधार है, वह अपने आप में परिपूर्ण है। उसी को प्राप्त करने के लिए जीवन की सारी प्रवृत्तियां चल रही हैं, जिसको हम अपने व्यवहार के अनुभव में अगर देखें तो मनुष्य ही नहीं, सभी प्राणियों में देखा जाए तो उनकी क्या प्रवृत्ति है? सब अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। कैसे बनाए रखना चाहते हैं? सुख का अनुभव करते हुए अपना अस्तित्व बनाए रखना चाहते हैं। यही सबकी प्रवृत्ति है। जो भी चेष्टा की जा रही है, जो भी हमारी प्रवृत्तियां हैं, शरीर से, मन से, बुद्धि से, इंद्रियों से, धन से, प्राणियों से, सबकी चेष्टा क्या है? सुखपूर्वक हम रहें। तो वह हमको कहाँ प्राप्त होगा? जो हम चाह रहे हैं कि हम सदा सुखपूर्वक बने रहें, तो वह सत्ता कहाँ है? वह हमारी आत्मा है। तो उसको पाना ही जीवन का लक्ष्य है। तो उसी लक्ष्य की सिद्धि के लिए यहाँ की व्यवस्था, जो सामाजिक व्यवस्था है, जो भारतीय कानून व्यवस्था है, माने धर्म की, राजनीति की नहीं, उसको धर्म कहते हैं। यहाँ धर्म का अर्थ यही होता है कि जो ईश्वरीय विधान है उसको धर्म कहा जाता है। धर्म के कानून से, धर्म के ईश्वरीय विधान से मनुष्य का जीवन ईश्वर के विधान से आता है, ईश्वर के विधान से रहता है, ईश्वर के विधान से चला जाता है। तो उसी को पाने के लिए, माने उसी को कहा जाता है आत्म साक्षात्कार, चाहे परमात्मा का साक्षात्कार, चाहे जीवन की पूर्णता, चाहे मोक्ष। जो जितना ही उसके निकट होता है वह उतना ही सृष्टि के, प्रकृति के नियमों पर अपना अधिकार बना लेता है। जो प्रकृति के नियम के अधीन है वह तो प्रकृति का दास है। पशु है, पशु क्या है? प्रकृति का दास है। लेकिन मनुष्य में ज्ञान शक्ति है, बुद्धि है। भगवान का या सृष्टि के स्वामी का जो एक ज्ञान गुण है, ज्ञान स्वरूपता है, उसका कुछ अंश मनुष्य को भी प्राप्त है। इसलिए मनुष्य में इच्छा की स्वतंत्रता है। वह अपने वर्तमान स्थिति की अनुभव
कर लेता है। यह भी अनुभव करता है कि यह आदर्श स्थिति है कि यह बिगड़ी स्थिति है, गिरी स्थिति है। आदर्श स्थिति क्या है, बिगड़ी स्थिति क्या है, इसका भी अनुभव कर लेता है। तो जीवन में जो कुछ भी हम करते हैं उसका उद्देश्य यही होता है कि हम अपने जो जीवन का सच्चा स्वरूप है उसका साक्षात्कार करें। उसके बिना अगर साक्षात्कार नहीं होता है तो सृष्टि में ईश्वर के विधान में यह नियम है कि वह जन्म मृत्यु के अनुभव से होता हुआ उसके योग्य बनाया जाता है। हर जीव जो सुख दुख का अनुभव करता है, जन्म मृत्यु का अनुभव करता है, तो यह क्रम किस लिए चल रहा है, यह चक्र किस लिए चल रहा है कि हम अपने केंद्र तक पहुंच सकें। जब वहां पहुंच जाएंगे तब हमारा जीवन परिपूर्ण हो जाएगा, यह चक्र समाप्त हो जाएगा। तो यह जो पेशे हैं वह पेशा या चक्र खत्म करेंगे नहीं, पेशा खत्म करेगा। डॉक्टर बन जाएंगे और कहीं रुपया उनका लक्ष्य बन जाए, डॉक्टर का अगर रुपया लक्ष्य बन जाए तो रोग नहीं भी रहेगा तब भी कुछ रोग का चिन्ह बता करके कुछ उसमें निकाल करके और कहेंगे नहीं यह इलाज आपको, यह जांच करा लीजिए। उनको जो है जांच करा लेंगे, क्लियर हो गया, कुछ नहीं है, लेकिन 11,000 रुपये का जांच करा लीजिए। रुपये के लिए जब लक्ष्य बनेगा तो जीवन परिपूर्ण नहीं बनेगा। रुपये को पाने की प्रवृत्ति को क्या कहते हैं? लोभ। एक शब्द है लोभ। लोभ का मतलब यह है कि धन पाना ही हमारे जीवन का लक्ष्य है। चिकित्सक का लक्ष्य यदि यह हो कि रोगी ठीक करना हमारा लक्ष्य है। आयुर्वेद की उत्पत्ति में कहा गया आयुर्वेद कैसे उत्पन्न हुआ, तो मैत्रेय ऋषि लोग जो हैं बैठ करके वह किम करोमि को गच्छामि कुतो लोका निरामया, मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं, किस तरह से उपाय करूं कि यह लोग निरोग हों। अब इनकी पीड़ा को देख करके मैं जो है सहन नहीं कर पा रहा हूँ। तो अगर इस तरह की भावना से चिकित्सा की जाए तब तो वह हो जाएगा धर्म। नहीं, आज अब इसलिए हो जाएगा कि नहीं, इससे बढ़िया बंगला बनना चाहिए, बढ़िया मोटर होना चाहिए, बढ़िया जो है नौकर चाकर खाना पीना, और जो भौतिक छिछले मन की आवश्यकताएं हैं जिनको लेकर के लोग समझते हैं कि हमारा जीवन सफल है कि नहीं, तो लोग जो हैं तब वह डॉक्टर, सच्चा डॉक्टर, उस डॉक्टर का आत्मिक उन्नति, वह अपने जीवन के वास्तविक सत्य की ओर नहीं बढ़ रहा है ना, वह किधर बढ़ रहा है? लोग। तो संसारी जीवन में देखेंगे बहुत से लोग जीवन में यही जानते हैं कि धन कमाना ही जीवन का लक्ष्य है। जब तक जिए, जब तक चिंतन रहे, जब तक शक्ति रहे, तब तक धन का संग्रह ही करना है। लेकिन यदि ये इसका निश्चय करना लो युक्ति तर्क, कुछ ज्ञान तो प्रत्यक्ष होता है, इंद्रियों से होता है, कुछ ज्ञान ऐसे होते हैं कि इंद्रियों से दिखाई नहीं देता है। मोबाइल में ध्वनि की तरंगित हो करके आती है,
हमारी आँख उनको नहीं देखती है, हमारा कान भी उन ध्वनियों को पकड़ नहीं पाता है। मोबाइल सेट वह उन तरंगों को पकड़ लेता है और फिर हमको कान से सुनने लायक बना दे रहा है। तो उनको हम देख नहीं रहे हैं, लेकिन उनके जो कार्य हुए हैं वह आँख से देख करके नहीं हुए हैं, अनुमान से ही पहले हुआ है। उसको विज्ञान में लोग क्या कहते हैं? परिकल्पना, हाइपोथेसिस। कल्पना किए कि यह यहाँ कोई पदार्थ है, कुछ है जिसमें तरंगें चलती हैं, उसको ईथर कहा गया। तो उसको यहाँ आकाश तत्व कहा गया। आकाश तत्व में तरंगें चलती हैं। अब उन तरंगों को बहुत तेज भेजा जा सकता है। कैसे भेजा जा सकता है? तो उनको ज्ञान हुआ कि इस तरह से उनको विद्युत तरंगों के माध्यम से इस तरह से बहुत शीघ्र भेजा जा सकता है। इनको हम देखते नहीं हैं। कैसे उसको हमने निश्चय किया? परिकल्पना किया, एक हाइपोथेसिस किया, फिर उसके अनुसार कार्य किया, और जब वह कार्य पूर्ण रूप से व्यक्त हो गया, अनुभव में आने लगा, तो मान लिया गया कि यह सत्य है। तो वैसे ही जीवन में जो जीवन का सार तत्व है, जिसके बिना जीवन नहीं रहता है, हम अपने इंद्रियों से नहीं देखते हैं। लेकिन मर जाने के बाद जो मरे शरीर की स्थिति है, उससे एक अनुमान तो हम कर लेते हैं कि निश्चित कोई तत्व था जो अब यहाँ नहीं है। अब वह कौन था, कहाँ से आया था, किस लिए आया था, कहाँ चला गया, किस नियम से चला गया, क्यों चला गया, यह खोज करना जीवन की खोज है। यही योग विद्या है, यही अध्यात्म विद्या है। अब शरीर और जीवन में तुलना किया जाए तो शरीर जीवन का मुख्य आधार कौन है? वह है शरीर है। उसके बिना शरीर नहीं रहता है, और वह शरीर के बिना भी रहता है। तो अब कोई पेशा करेंगे, उससे वह नहीं जाना जाएगा, उससे नहीं जाना जा सकता है। जाना जा सकता है, उसको जानने के लिए तो उससे हमको एक रूप होना पड़ता है। मनुष्य की बुद्धि में एक क्षमता मनुष्य को मिली है, उसको कहते हैं एकीकरण। अंग्रेजी में कुछ कहल जाता है, हमें ना आता। एकीकरण माने एक में मिला करके, एक ही में सब कुछ मिला के जान लेना। जैसे मान लीजिए घड़ी है, घड़ी में एक एक घंटे पर घंटे बजते हैं। 1 घंटा बजा 1 टन, 2 टन, 3 टन, 12 टन बजा, और सबकी बुद्धि 12 बार अलग अलग देखेगी, मिला करके उनको 12 नहीं कर पाएगी। और मनुष्य की बुद्धि क्या करेगी? मनुष्य की बुद्धि 12 को मिला करके अलग अलग न करके 12 बज गए निश्चित कर लेगी। तो जो यह मनुष्य में एकीकरण की क्षमता है, तो अब अपने इसी को शरीर पर देखिए। शरीर में जो अंग हैं, धड़ है, सिर है, हाथ हैं, पैर हैं, मने सभी अंग हैं। बाहर इन अंगों के भीतर भी अंग हैं, बहुत से छोटे बड़े
अंदर अंग जो क्रियाशील हैं, ये सभी क्रियाशील अंग की क्रिया, उनकी रचना और क्रिया सबको मिला करके मनुष्य किस रूप में अनुभव करता है? मैं। जो यह सब क्रिया मिल गई है, शरीर के सूक्ष्म से सूक्ष्म जो अंग हैं, उनकी जो क्रिया है भीतर और बाहर की, सबको वह मिला करके मैं के रूप में अनुभव होता है। अब मैं हूँ, तो मैं हूँ में यह पूरा जितना तंत्र है यह आ रहा है कि नहीं? यह जो मैं हूँ अनुभव हो रहा है, यह उत्पन्न हो रहा है, अपने आप स्फुरित हो रहा है। यह कैसा लग रहा है? यह लग रहा है कि इसका अपना स्वतंत्र अस्तित्व है, यही जो है सच्चा अपना आत्मा है, सच्चा मैं है। लेकिन इसका आधार क्या है? शरीर के पदार्थ और शरीर के अंदर की क्रिया। अगर वही क्रिया बंद हो जाती है तो मैं नहीं रहता है। तो इस पूरे सूक्ष्म और स्थूल अंगों को और इनकी क्रियाओं को मिला करके जो एक मैं का अनुभव हो रहा है, उसी को कहते हैं अहंकार। उसी को कहते हैं अहंकार। अस्मिता यही है जो इसी को कहेंगे अहंकार। कहते हैं यही अहंकार बाधक है, यही मिटाना है। अब इसको मिटाना क्या है कि इसको जो इसके जड़ तत्व हैं, उन तत्वों से इसको अलग कर दिया गया, तादात्म्य करके एक बन गया, मैं हूँ बन गया। अपना अस्तित्व ये सब अंग हैं, सबको मिला करके वह क्या कर लिया? मैं। अब मैं तो हाथ मेरा, मैं हाथ नहीं, शरीर मेरा, मस्तिष्क मेरा, स्मृति मेरा, आँख मेरी। अब मेरा वाला मैं तो सबको मिला करके जो एक बना है, यही अहंकार है। को स्पष्ट धारणा अहंकार की, आध्यात्मिक पूर्णता के लिए अहंकार की स्पष्ट धारणा होनी चाहिए। इसी में स्थित होना अस्मितागत समाधि है। जैसे है ना उसमें वितर्क, विचार, सानंद, सास्मिता, इसमें स्थित हो जाना, इस स्थिति को पा लेना, यही शास्मित समाधि है। और जब शास्मित समाधि हो जाती है तब मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से ज़्यादा उन्नत हो जाता है। अभी पूर्ण तो नहीं है, अभी तो अस्मिता में उसकी पहुँच है, लेकिन अब उसमें और जब उसकी सूक्ष्मता में प्रवेश करेगा, उसमें और जो क्रिया है उसके ऊपर जाएगा। जब शुद्ध चैतन्य मात्र जैसे प्रतीत होगा, तब वह उसका आत्मस्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो अब देखिए जीवन में क्या होता है। हमको जो एकत्व है इससे हमको कम करना है। तो जो जितना ही अपने जीवन में इसको कम कर लिया, शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि के तादात्म्य को कम कर लिया, वही जीवन में कुछ संपदा अर्जित किया। जीवन की सच्ची संपदा वही हुई ना। अब आप डॉक्टर बन करके बढ़िया कोठी, बढ़िया बंगला, बढ़िया कर लीजिए, लेकिन वह किसके लिए हुआ? इस शरीर वाली चेतना के लिए हुआ, शरीर के लिए हुआ। शरीर का आपका स्वरूप नहीं है। तो हमें जो है, जो भी दुनिया के चीज़ आप कर लें, लेकिन आपकी चेतना अगर इन सब जो उनको प्रकृति कहिए चाहे अनात्म कहिए, अगर अनात्म से तादात्म्य बना हुआ है
और तादात्म्य प्रगाढ़ होता जा रहा है, तो आप मनुष्य जीवन में जो जीवन की सच्ची संपदा चेतना का विस्तार है, विकास है, वह आपको प्राप्त नहीं होता है भक्ति में। इसीलिए गोस्वामी जी ने कहा कि उदय स्थलों राज्य हों, अरब खरब ले द्रव्य हों, उदय स्थलों राज्य, तुलसी हरि के भजन बिनु सबे नरक को साज। तो मान लीजिए भक्ति की भाषा है कि अगर यह नहीं हुआ, अगर आप अध्यात्म विज्ञान या सामान्य विज्ञान के दृष्टि से देखें तो उस चेतना को इन जड़ तत्वों से जितना ही आप मुक्त करेंगे उतना ही आप अपने जीवन की संपदा अर्जित करेंगे। वही आपकी संपदा है। मृत्यु के दिन वही आपकी संपदा रहेगी और कोई संपदा आपकी रहेगी कि रहेगी? वहाँ एक भी संपदा नहीं रहेगी, सिर्फ वही एक संपदा आपकी है। अब जीवन में जिसने उसे पाया, अब आजकल है हम कहते हैं कि हम स्वतंत्र हैं, जो चाहेंगे वह करेंगे। महिलाएं कहती हैं हम 4 विवाह करेंगे, पुरुष कहते हैं हम 4 विवाह करेंगे, चाहे ऐसा करेंगे या खाएंगे। तो यह जो स्वतंत्रता, यह जो इच्छा की स्वतंत्रता है, वह प्रकृति की स्वतंत्रता है कि जीवन की स्वतंत्रता है? वो तो जो बांधे हुए है उसके बंधन को और बंधवा लेना हुआ ना। जब आप दैहिक स्तर पर स्वतंत्रता चाहते हैं कि हम अपने इंद्रियों पर संयम नहीं करेंगे, जबकि आप इंद्रियां नहीं हैं, इंद्रियों के आप स्वामी हैं, और उन्हीं को जो आप स्वामी बना दिए, जिसकी दासता से आपको मुक्त होना है, जो आपको जन्म जन्मांतरों से दास बनाए हुए है, उसकी दासता को ही आप अपना स्वतंत्रता मान रहे हैं और वही कर रहे हैं, तो वह क्या हो रहा है? और आप अपनी दासता को बढ़ा रहे हैं कि नहीं? आप कहें हम स्वतंत्र हैं। तो जीवन का जो सच्ची संपदा हुई, जीवन की सच्चे उन्नत का जो स्वरूप है सृष्टि की विधान में, वह क्या हुआ? जितना ही हम अपने शरीर, इंद्रियां, मन, बुद्धि से जितना ही हम उन पर अपना स्वामित्व बनाएंगे, जितना ही हम उनसे स्वतंत्र रहेंगे, जितना ही उनसे अपना तादात्म्य कम करेंगे, उतना ही हम मुक्त होंगे। हमारी आत्मा यह शरीर नहीं, वह न है। तो फिर अब जब हम शारीरिक चेतना की स्वतंत्रता चाहते हैं तो उससे हम क्या हो जाएंगे? हम अपना बंधन है, शरीर ही तो हमको बांधे है, और उसी को हम जो है और संतुष्ट करना चाह रहे हैं, उसी को और पूर्ण कर रहे हैं, तो अपना बंधन और क्या कर रहे हैं? बढ़ा रहे हैं ना। तो इसीलिए मैंने कहा कि पहले मनुष्य बनना चाहिए कि नहीं, मनुष्य डॉक्टर बने। एक महिला अगर सच्चा डॉक्टर बन जाए आयुर्वेद के अनुसार, तो वह मनुष्य नहीं, देवी होगी। और यदि वह रुपए के लिए बनी, तब उनके लिए मैंने डाइन शब्द कह दिया था, डाइन हो जाएगी। तब उसको जो है लगेगा रुपया किस तरह से आए, है ना। अब एक व्यक्ति को हार्ट अटैक आया, हमारे यहाँ के भक्त हैं, अब उनको डॉक्टर के यहाँ गए हुए रात्रि में, डॉक्टर उनको काका जो आदमी की जाँच है, उन्होंने कहा कि भर्ती होना है, अनिवार्य है। तो वो भर्ती नहीं होना चाहे कि भर्ती नहीं हो, भर्ती हो जाएंगे। उनको नहीं जचा कि भर्ती नहीं होगी।
उनके एक मित्र, उनके भी एक डॉक्टर थे, उनके साथ एक डॉक्टर इनके मित्र भी थे। वे भी गए तो वो अपने डॉक्टर से पूछे तो कहे नहीं, तत्काल भर्ती कराओ। अब वो डॉक्टर जो है कहे कि नहीं भर्ती, अब वो भर्ती नहीं हुए। अब भर्ती नहीं हुए, अब वो जो है उनको लगा कि भर्ती होने पर कि 1.5-2 लाख ये बिल बन जाए। यहाँ आए हमसे कहे महाराज जी हम कहानी, हमको भी लगा कि मैंने इस स्थिति में भर्ती हो जाना चाहिए। हम कहानी भर्ती हो गई, ला तो ठीक तरह कहना महाराज जी भी नहीं हो तो 1.5 लाख बिल बना देते। तब अब मान ला जीवन में जो है, जीवन जहाँ मूल्यवान है वहाँ 1.5-2 लाख अगर ना हो तब तो बात अलग की है। लेकिन डॉक्टर जो है बिल ही बनाएंगे या नहीं देखेंगे कि गरीब है कि अमीर है कि कैसा है कि नहीं। अब उनको जो है यह नहीं दिखेगा। अगर करुणा रहेगी तो कहेंगे ठीक है, अगर आपके पास पैसा नहीं है तो इतनी दवा यह ले लीजिए भरसक, भगवान से प्रार्थना कीजिए कि हो ठीक हो जाए। नहीं डॉक्टर को अगर कह दिए नहीं भर्ती होंगे, डॉक्टर उनको जुझला कर कह दिया कि जाओ जो करना हो करो, जब कहना नहीं करना है तो जाओ जो करना हो वह करो। तो जब लोभ हो जाता है तो मनुष्य किसी की मुसीबत नहीं देखता है कि नहीं। जब डॉक्टर लोभी हो जाएगा तो मुसीबत नहीं देखेगा। नहीं ठीक है, यदि उनको ऐसा तो है नहीं बिना धन के किसी का काम चलेगा, कम या अधिक। जो भी मनुष्य है, समाज है, पशु हैं, उनके लिए व्यवस्था प्रकृति उनको अगर बांधी है तो उनके लिए व्यवस्था भी की है। मनुष्य को बुद्धि दिया है तो व्यवस्था का ढंग दिया है, तो सबकी व्यवस्था के लिए एक विधान बनाया गया कि हम सभी लोग एक दूसरे को कष्ट दिए बिना परस्पर मिलजुल करके, तो उसके लिए विधान है। तो इसीलिए जो भी बना, डॉक्टर बना, वकील बना, चाहे और कुछ बना, शिक्षक बना, अध्यापक बना, ये भी तो ठीक है ना जी। शिक्षक बना ये तो सबसे ठीक है। हम तो चाहते हैं शिक्षक बना और इस तरह का शिक्षक बना जो एक चरित्र में है आदर्श हो, जिनका जीवन भौतिक और आध्यात्मिक दोनों तरह से सुंदर हो। जो धर्म की यहाँ परिभाषा की गई, जतो अभ्युदय निःश्रेय सिद्धि सधर्म। धर्म क्या है? जिससे अभ्युदय माने सम्मुख भी हम हमारी उन्नति हो और कल्याण। कल्याण माने वही जो जीवन का असली सत्य है, आत्मा कहा जाता है, इसको पा लेना ही कल्याण कहा जाता है। तो दोनों हो, या लोक भी सुखी हो और तो जो भी पेशा करा, जो भी बना, लेकिन पहले मनुष्य बनने का लक्ष्य बनाए। हम डॉक्टर बनेंगे, पहले मनुष्य बनेंगे। मनुष्य बनने में बाहर कुछ नहीं करना है, अपने अंतर चेतना में परिवर्तन करना है। एक कारुणिक पुरुष है जिसके अंदर है, वह करुणा बाहर कार्य में व्यक्त होगी, बाहर वह दिखेगी नहीं, कहाँ रहेगी? भीतर रहेगी कि नहीं। कोई करुणापूर्ण व्यक्ति है, उसके करुणा की संपदा, करुणा का भाव कहाँ है? भीतर रहेगा, मूल उसका भीतर रहेगा। उसके बाहरी जो अभिव्यक्तियां हैं, आँख, हाथ, पैर, शरीर, चेष्टा, भले कुछ लक्षित करें कि करुणा है, लेकिन मूल उसका केंद्र कहाँ रहेगा? भीतर। कोई क्रूर व्यक्ति है, उसका कहाँ रहेगा?
भीतर, भले बाहर जो है वह दिख। तो यहाँ मनुष्य अंदर बनता है। मनुष्य बनने में पेशा का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, पेशे में उसकी मनुष्यता झलकेगी, मनुष्यता झलके भी। गरीब आदमी है, इसके लिए हम डॉक्टर हैं, कौन सी व्यवस्था करें? कोई सरकारी छूट है, कोई और है, वहाँ से देखें। आपके पास पैसा नहीं है, आप वहाँ से दे दें। और नहीं लोभी रहेंगे तब नॉर्मल डिलीवरी भी रहेगी तो कहेंगे नहीं बच्चा उल्टा हो गया। कहो ऐसा, इनसे पूछिए, इनका एक लड़का गड़बड़ हुआ, डॉक्टराइन से झगड़ा कर दिए, कहे हम नहीं कराएंगे, उल्टा है। का कलश की लिख के दे दो, कलश की उल्टा है, लिख के दे दो, हो गया नॉर्मल। तो मेरे कहने का मतलब यह है, मैंने इसे इसलिए सुनाया कि आप लोग, यह जीवन का सत्य है, हम लोग उसमें जी रहे हैं। हमारे यहाँ कोई आएगा तो हम यह नहीं समझाएंगे कि इतना रुपए बन जाएगा तो आप बड़े हो जाएंगे, आप डॉक्टर हो जाओगे तो बड़ी खुशी है कि नहीं, इंजीनियर बन जाओगे तो बड़ी खुशी है, सब नहीं। आप मनुष्य बन जाओ, आप देवता बन जाओ, आप देवी बन जाओ। और यह बनोगे तब जब अपने जीवन के मूल तत्व को धारण करोगे, उसके महत्व को समझोगे, अपने व्यवहारिक जीवन में उसको उतारोगे, तब ना। नहीं आजकल है मांस मदिरा भरपूर चल रहा है, सब मदिरा पीते हैं, सब मांस खाते हैं, सब जो है धूर्तता चोरी बहुत लोग करते हैं, बहुत कम लोग होंगे। तो यह है आज अमावस्या के दिन जो ग्रहण किया जाता है ना, लोग कहना वो दिन सिद्ध हो जाए। तो अमावस्या को मैंने आप लोगों को इसलिए सुनाया कि जीवन में इसको कुछ महत्व दें। आप बने, हम आशीर्वाद देंगे कि आप डॉक्टर बनो, लेकिन मनुष्य बन लो पहले। हम चाहेंगे आप वकील बनो, लेकिन वकील तो झूठे पेशा है। तो झूठाइए है। शिक्षक बनो, बहुत अच्छा है कि नहीं? जो भी बनो मनुष्य बनो, पहले मनुष्यता रहे आपके अंदर, वह मानवीय संवेदना रहे, जीवन का जो नित्य और शाश्वत जीवन है उसमें आपकी श्रद्धा हो, आस्था हो। और वह तब रहेगा जब आज से ही अपने जीवन में उसको आदर देंगे। जीवन में जैसे मैंने कहा गीता पढ़ा कीजिए, तो अब गीता पढ़ने के लिए लोग कहेंगे उससे क्या होगा, कोई कंपटीशन नहीं मिलेगा, लेकिन अंतिम दिन वही काम देगा। कोई कंपटीशन पास करके कुछ बन गया, इंजीनियर बन गया, या मान लीजिए कुछ भी बन गया, कहीं बीच में ही मृत्यु आ गई तो वह सारी पढ़ाई बेकार हो गई। और गीता की पढ़ाई बताएगी कि तुम मरते नहीं हो। इठिया अगर है तो कहेंगे कि तुम मरते नहीं, तुमको कुछ नहीं करेगा, मृत्यु तुम्हारी कुछ नहीं करेगी। मृत्यु यह एक जो है भ्रांति है, गीता समझाएगी। माने मृत्यु भी सुखमय बनेगी। तो कुछ जो है आज की बात कुछ ठीक लगी? हाँ, इसको करना चाहिए, जीवन को संयमित बनाना चाहिए, शिष्टाचारिता मनमाना नहीं बनना चाहिए। उसी को हम कहते हैं धर्म का भी पालन करना चाहिए। नहीं, एक लड़का है पढ़ता है दिल्ली, अब उसकी पढ़ाई कुछ होगी, अब ऐसे कुल जानत होगी,
तो कुछ कानून वानून पढ़ता है, तो उसके पढ़ाने वाली कोई महिला है, तो वह अपना सप्ताह में एक दिन सबके विचार विमर्श के लिए बैठक होती है, तो अपना अपना लोग विचार व्यक्त करते हैं। तो उस दिन का विषय था कि लड़कियां जुआ हुई तो उनको अपना विवाह अपने माता पिता भाई बंधुओं के सहमति से करनी चाहिए कि अपने इच्छा की स्वतंत्रता से कर लेना चाहिए। तो इसका जब नंबर आया तो मान लीजिए उसमें यहाँ का संस्कार है कुछ, तो वह बोला कि जिन माता पिता ने जन्म से लेकर और 18 वर्ष तक हमारा पालन पोषण किया, लड़कपन से पालन पोषण किया, हमारे सुख सुविधा के, हमारे विकास की चिंता किया और आज भी वह कर रहे हैं, क्या उनका हमारे जीवन पर कोई अधिकार नहीं है? बस डांट के उनके भगा दिया, चल पुरानी विचारधारा का है। अब यह पुरानी विचारधारा हो चाहे नई विचारधारा हो, लेकिन विचारणीय विषय है कि नहीं, इस पर विचार किया जाता कि क्या उन पर हमारा कुछ अधिकार। अरे बहुत थोड़े से संबंध होने पर कुछ भाव बन जाता है मनुष्य में। बहुत थोड़ा कभी किसी मुसीबत में कोई सहयोग करता है तो लोग कहते हैं भाई इस विपन्नता में इन्होंने हमारा सहयोग किया था, कृतज्ञता बोलते हैं उसको। तो मतलब क्या उनके प्रति हमारी कृतज्ञता नहीं होती है? क्या हमारे जीवन पर उनका अधिकार कुछ नहीं है? कुछ हमको वह नहीं दे सकते? तो डांट दिया, तब यह क्या जीवन हो गया? अधर्म का जीवन हो गया। नहीं धर्म रहता तो कहते कि नहीं ठीक है, उनका भी अधिकार है। तो इस तरह से अपने जीवन में जब महत्व दिया जाएगा तब अपना हित होता है, समाज का हित होता है, अपने शांति मिलती है, समाज को भी शांति मिलती है। नहीं जो स्वेच्छाचारी हैं अपने भी उत्तेजित रहते हैं, अपने भी क्षोभ में रहते हैं और समाज में भी क्षोभ उत्पन्न करते हैं कि नहीं करते हैं। और जो शांत हैं, स्वतः शांत हैं, समाज में भी शांति करते हैं। तो अमावस्या का जगाया मंत्र काम देता है, लोग कहते हैं ना। तो अमावस्या के इन बच्चों को मैंने विशेष करके, सब पढ़े लिखे हैं, इनको बात समझ में आई भी होगी, समझ में बात आ रही थी ना। मैंने ऐसा नहीं बोल रहे थे कि जो समझ में है। हाँ पढ़े लिखे हैं, सब शरीर विज्ञान जानते हैं और सब, तो उसी के माध्यम से तो बताया गया है। तो हमको अपने जीवन का महत्व देना चाहिए। यही आज की हमारी आप लोगों के लिए शुभकामना और शुभ आशीर्वाद है। ओम शांति शांति।